तो आज हमारे हाथ एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है और इसमें एक चौंकाने वाला दावा है। हाँ, एक खुशखबरी दी गई है। खुशखबरी ये है कि देवी देवताओं का एक नया राजवंश, एक डीटी डिनेस्टी, बस स्थापित होने ही वाली है। और इसके साथ एक चेतावनी भी है। बिल्कुल, कि जब ये नई पवित्र दुनिया बनेगी तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। विनाश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। सही कहा। आज हम 22 नवंबर 1925 के एक आध्यात्मिक संवाद पर बात कर रहे हैं और हमारा मकसद यही समझना है कि इसमें समय, पवित्रता और विनाश के इस चक्र को कैसे समझाया गया है। और इसमें कुछ खास शब्द है ना, जैसे पूज्य और पुजारी, देह अभिमानी और देही अभिमानी। हाँ, हम इन सब की परतों को खोलकर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। स्रोत के मुताबिक इंसानों से गड़बड़ कहाँ हुई? ये गिरावट आई कैसे? स्रोत इसे रावण का श्राप कहता है। अब मेरे लिए तो रावण का मतलब है 10 सिर वाला राक्षस। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, यहाँ रावण कोई बाहरी राक्षस नहीं है। अच्छा। स्रोत रावण की कहानी को एक अंदरूनी मनोवैज्ञानिक रूपक में बदल देता है। उसके अनुसार रावण का श्राप तब मिलता है जब इंसान देह अभिमानी हो जाता है। देह अभिमानी मतलब जब वो खुद को सिर्फ ये शरीर समझने लगता है। बिल्कुल, जब उसकी पूरी चेतना, उसकी पूरी पहचान बस इस 5 तत्वों के शरीर से जुड़ जाती है। अच्छा, तो रावण कोई बाहर से नहीं आता, वो एक सोच है, एक चेतना की अवस्था है। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता तो होता क्या है? स्रोत के मुताबिक इसकी 2 बड़ी निशानियां हैं। ऐसी आत्माएं कंगाल और विकारी बन जाती हैं। कंगाल पैसों से? नहीं, यहाँ कंगाल का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। ये आध्यात्मिक गरीबी है, शांति, शक्ति, खुशी, इन सब गुणों का खत्म हो जाना। और विकारी का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार उन पर हावी हो जाते हैं। और ये एक नीचे गिरने वाला चक्र बन जाता है। हाँ, और इसी को स्रोत एक बहुत बड़े चक्र से जोड़ता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। कैसे? स्रोत के अनुसार ये एक विशाल ऐतिहासिक चक्र है। सतयुग में मतलब गोल्डन एज में यही आत्माएं पूज्य थीं। पूज्य यानी पूजा की योग्य। सही, क्योंकि वे पवित्र थी, देवी देवता थी। लेकिन फिर चक्र घूमता है और द्वापर युग, कॉपर एज से रावण का राज्य शुरू होता है। मतलब देह अभिमान की चेतना दुनिया पर हावी हो जाती है। बिल्कुल, और तब जो आत्माएं कभी पूज्य थीं वो पुजारी बन जाती हैं। यानी जो कभी पूजे जाते थे अब वो दूसरों की मूर्तियों के आगे सिर झुकाने लगते हैं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देता है एक कुमारी का। अच्छा। वो कहता है कि जब तक एक कन्या पवित्र है उसे पूजा जाता है ना, उसके पैर छुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपवित्र हो जाती है उसे दूसरों के आगे सिर झुकाना पड़ता है। वाह, मतलब पवित्रता ही असली शक्ति और सम्मान का आधार है। जैसे ही वो गई, पूज्य वाली स्थिति भी चली जाती है। ये गिरावट की कहानी तो काफी निराशाजनक लगती है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? आपने शुरू में किसी खुशखबरी का जिक्र किया था। हाँ, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्रोत घोषणा करता है कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर से स्थापना? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई दुनिया की स्थापना है। दावा यह है कि सतयुग में सिर्फ यही एक धर्म था, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य। एक मिनट, अगर इस धर्म की फिर से स्थापना हो रही है तो बाकी धर्मों का क्या होगा जो आज दुनिया में है? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही कट्टर बात कहता है। उसका कहना है कि जब इस एक धर्म की स्थापना होगी तो बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। विनाश? हाँ, मतलब वो एक नहीं हो सकते। नहीं, स्रोत इस विचार को खारिज करता है। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ एक ही बचेगा और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो इस विशाल काम को करेगा कौन? कोई अवतार? स्रोत के अनुसार ये प्रक्रिया प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चों ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के जरिए हो रही है। और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक नियम भी बताया गया है। वो क्या है? भाई बहन की दृष्टि। भाई बहन की दृष्टि? इसका मतलब? इसका मतलब है कि इस समूह के सभी सदस्यों को एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर देखना है, भाई बहन के रूप में। स्रोत का तर्क है कि जब ये दृष्टि पक्की हो जाती है तो क्रिमिनल आए, बुरी नजर। हाँ, बुरी नजर अपने आप खत्म हो जाती है। ये ब्रह्मचर्य पर बहुत ज्यादा जोर है, जिससे इस नई दुनिया की नींव माना गया है। तो लक्ष्य साफ है, इस आखिरी जन्म में पवित्र बनो और आने वाली दुनिया के मालिक बनो। लेकिन इस ज्ञान का स्रोत कौन है?
ये ब्रह्मा का अपना ज्ञान है? नहीं, और ये एक और महत्वपूर्ण बात है। स्रोत के अनुसार परम पिता परमात्मा शिव जो निराकार हैं, वो खुद ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर ये ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा एक माध्यम है, गुरु नहीं। बिल्कुल, ज्ञान का असली स्रोत दिव्य है, मानवीय नहीं। ठीक है, तो लक्ष्य है पवित्र दुनिया का मालिक बनना और रास्ता है पवित्रता। लेकिन ये सब सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। रावण यानी देह अभिमान पर जीत, ये शक्ति कहाँ से आएगी? सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, स्रोत इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है जिसे वो याद की यात्रा कहता है। याद की यात्रा, ये शब्द दिलचस्प है। तो ये सिर्फ बैठकर कुछ सोचना नहीं है, ये एक यात्रा है। हाँ, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। ये आपको आपके वर्तमान देह अभिमानी स्थिति से निकालकर आपकी मूल पवित्र देही अभिमानी स्थिति तक ले जाती है। और इसी याद से शक्ति मिलती है। बिल्कुल, स्रोत कहता है यही वो आग है जिसमें विकर्म यानी पिछले जन्मों के बुरे कर्म भस्म होते हैं। रावण पर विजय पाने का यही मुख्य हथियार है। तो मतलब ज्ञान को कर्म में बदलने का तरीका है याद, और इसी से राजयोग भी जुड़ा है ना? सही पकड़ा। स्रोत कहता है कि देव का बनने के लिए राजयोग सीखना ही पड़ेगा। ये कोई शारीरिक योग नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि का योग है। और इसे राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सीखकर भविष्य के विश्व पर राज करने का अधिकार मिलता है। ये राजा बनाने वाला योग है। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाने को कहा गया है, बेरत का सन्यास। ये पारंपरिक सन्यास जैसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहद के सन्यास का मतलब किसी एक या दो चीज को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है इस पूरी पुरानी पतित दुनिया से अपना मानसिक लगाव खत्म कर देना। और इसका कारण भी बहुत साफ है, ये पुरानी दुनिया अब भस्म हो जानी है। हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है इसे समझाने के लिए। कौन सा? जैसे जब एक पिता अपने बच्चों के लिए एक नया आलीशान घर बनाता है, तो पूरे परिवार का दिल पुरानी टूटे फूटे घर से अपने आप हट जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक यही तर्क यहाँ है। जब आपको यकीन हो जाए कि एक नई स्वर्ग जैसी दुनिया बन रही है, तो इस पुरानी दुखों से भरी दुनिया से मोह रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये सन्यास डर से नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की आशा से पैदा होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, ज्ञान मिल गया, शक्ति का तरीका पता चल गया और दुनिया से मोह भी छोड़ दिया। इसके बाद क्या? क्या ये सब सिर्फ अपने लिए करना है? नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है। स्रोत में इस ज्ञान को फैलाने पर, जिसे वो सर्विस कहते हैं, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और इसके लिए तो कुछ बहुत ही सीधे साधे सुझाव भी हैं, जैसे कि बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखकर लगा दो कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हाँ, ये उस खुशखबरी को जोर शोर से फैलाने का आह्वान है और इस सर्विस को सीधे भविष्य के परिणाम से जोड़ा गया है। मतलब? स्रोत में साफ लिखा है, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मतलब नई दुनिया में आपका स्टेटस इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने इस ज्ञान को फैलाने में कितनी मेहनत की है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक क्रेडिट सिस्टम है। पर यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। पूछिए। मान लीजिए कोई ये सब कर रहा है, लेकिन पूरी सर्विस किए बिना ही मर जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार? स्रोत इसका बहुत स्पष्ट जवाब देता है। वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का पूरा सुख नहीं पा सकेगा। वो जन्म तो स्वर्ग में लेगा, लेकिन किसी राजा या रानी के कुल में नहीं, बल्कि किसी क्षत्रिय मतलब सैनिक या सामंत के कुल में, प्रजा में जन्म लेगा। तो मतलब प्रयास में कोई भी ढील या सुस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हर किसी को अपना रिजल्ट पहले से ही पता चल सकता है। हाँ, कि वो कितने मार्क्स से पास होगा। ये एक बहुत ही दबाव वाली स्थिति है। यहाँ भाग्य के लिए कोई जगह नहीं है। सब कुछ पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करता है। अब आते हैं अंतिम समय पर। जब ये सब बदलाव हो रहे होंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी? स्रोत कुछ बहुत ही नाटकीय भविष्यवाणियां करता है। हाँ, वो साफ तौर पर लड़ाइयों और नेचुरल कैलेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इन्हें अंतिम विनाश नहीं कहता। नहीं, वो इन्हें रिहर्सल कहता है। जैसे किसी बड़े नाटक से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, वैसे ही ये छोटी छोटी आपदाएं उस महाविनाश की तैयारियां हैं। एक मिनट, ये बहुत अजीब है। एक तरफ दुनिया में लड़ाइयां,
भूकंप, बाढ़ आ रही हैं, और दूसरी तरफ अनुयायियों को क्या करने के लिए कहा गया है? उन्हें अंदर से बेहद खुश रहने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ा विरोधाभास है तो बाहर सब कुछ खत्म हो रहा है और अंदर खुशी मनानी है। और ये खुशी इस ज्ञान से आएगी कि उन्हें बाप, टीचर और सद्गुरु एक ही सत्ता में मिल गए हैं और वे इस विनाश के बाद बनने वाली अमरपुरी के मालिक बनने जा रहे हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इस खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये एक बहुत ही तीव्र भावना है, बाहर विनाश और अंदर परमानंद। निश्चित रूप से ये अनुयायियों को अपनी आंतरिक स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह अलग करने की ट्रेनिंग है। और इस अंतिम समय के लिए कोई आखिरी निर्देश भी है? हाँ, रहमदिल बनो, किसी से मुंह मत मोड़ो और सबको रास्ता बताओ। यानी विनाश के समय में भी नफरत या डर नहीं, बल्कि करुणा का भाव रखना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये एक इंसान के पुजारी से पूज्य बनने की पूरी यात्रा है। बिल्कुल, एक ऐसी आत्मा जो रावण के श्राप यानी देह अभिमान में फंसी हुई है, वो याद और सेवा के पुरुषार्थ से खुद को बदलकर एक पवित्र देही अभिमानी देवता बन जाती है। और इस पूरी विचारधारा में एक विचारधागे की तरह पिरोया हुआ है, और वो है चक्र का। हाँ, स्रोत में कहा गया है कि नई दुनिया में महल भी ठीक वैसे ही बनेंगे जैसे 5000 साल पहले बने थे। यानी जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और हर 5000 साल बाद हूबहू दोहराया जाएगा। अगर ऐसा है तो ये तो भाग्य और कर्म के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? सही कहा। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। अगर सब कुछ एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह है, एक नाटक है जो हर चक्र में बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है, तो फिर पुरुषार्थ या व्यक्तिगत प्रयास का असली मतलब क्या रह जाता है? बिल्कुल। क्या हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारे चुनाव भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, या हमारे पास सच में कुछ बदलने की आज़ादी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।